अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरी भिंडी फ्राई बनाने की रेसिपी, जो बनाने में आसान और खाने में मज़ेदार। जो बच्चे घर पर सब्ज़ी नहीं खाते वो भी प्लेटें भर भर कर खाएंगे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी आपसे ये मांग कर खाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी भिंडी फ्राई बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी भिंडी ली थी। इसको मैंने अच्छे से धोकर इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब सबसे पहले छुरी की मदद से इसकी जो ऊपर की कैप है इसको हमने हटा देना है। दोनों साइड से इस तरह से इसको काट कर इसको हमने 4 पीसीस में कट कर लेना है। इस तरीके से दरमियान से आप बीज हटाना चाहते हैं तो हटा दें, वरना तो जब आप इसकी मैरिनेशन करेंगे तब बीज इसके अलहदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम भिंडी की मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। इसके मैंने 4 पीसीस इस तरीके से कर लिए हैं। अब इसको हम डाल देंगे बाउल में। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने धोकर इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर चटपटा फ्लेवर के लिए। हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अब ये डालने के बाद 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे, आधी चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और खट्टा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर लेमन का रस निचोड़ देंगे। इसके साथ ही 4 चम्मच डाल देंगे राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा और 3 चम्मच डाल देंगे बेसन। अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर डाल दें। अब अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है ताकि भिंडी के साथ तमाम मसाले और बेसन और चावलों का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से जब आप इसकी मैरिनेशन करेंगे तो इसके अंदर जो बीज हैं वो मैरिनेशन के दौरान नीचे बैठ जाएंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था, क्योंकि सब्ज़ियों को जब हम पकाते हैं या काट कर रखते हैं तो सब्ज़ियां पानी छोड़ती हैं। तो यहाँ पर हल्की सी भिंडी से पानी निकला है, तो इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अब दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर देखें बेसन और चावलों के आटे की अच्छे से कोटिंग हो गई है। इससे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये भिंडी फ्राई होगी। बीज देखिए अलहदा हो गए हैं बॉल में नीचे की तरफ। तो अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो पैन में ऑयल को मीडियम आप गरम कर लें, मीडियम टू लो आंच पर इसको आपने फ्राई कर लेना है। 2 मुट्ठी भरकर इस तरीके से भिंडी को डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब आपको लगे कि 3 से 4 मिनट के बाद एक साइड से इसकी जो पकाई है वो हो चुकी है, तो आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि ऊपर नीचे से ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें इसकी कोटिंग कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनी है। ऑयल बिल्कुल क्लीन है हमारा, बिल्कुल भी इसके ऊपर से जो हमने इसकी कोटिंग की थी वो इसके ऊपर से बेसन और चावलों का आटा बिल्कुल भी नहीं उतरा। अब अच्छा सा कलर आने तक मज़ीद इसको कुरकुरी और क्रिस्पी होने तक इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए तो इसको हमने निकाल लेना है और बाकी की तमाम भिंडी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेनी है। तो लीजिए आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरी सी भिंडी फ्राई तैयार है। आप इसको केचप के साथ खाएं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी क्रंची बनकर तैयार हुई है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।